गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड्स स्टार्ट करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टीनियम दैट इज एटॉमिक नंबर 89 from thorium that is atomic number 90 to lawrencium that is atomic number 103 in periodic table are called actinoids। तो एक्टिनोइड्स में क्या है 14 एलिमेंट्स होंगे एक्टिनोइड सीरीज में, जैसे हमने लेंथेनॉइड सीरीज में डिस्कस किया था। एक्टीनियम 89 से हमारी एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम एग्जिस्ट करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। जिस तरह से लेंथेनॉइड्स में हमने क्या है 4f ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या है 5f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट होगी और 5f ऑर्बिटल इसमें कंप्लीटली फिल हो जाएगा। एक्टेनोइड्स along with lengthenoids constitute complete f block elements। तो एक्टेनोइड्स और लेंथेनोइड्स दोनों मिलके क्या है कंप्लीट f ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हमने लेंथेनोइड सीरीज के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे दो सीरीज है हमारी, उसमें क्या है वो दोनों सीरीज क्या थी आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक थी आपकी लेंथेनोइड सीरीज और एक थी आपकी एक्टेनोइड सीरीज। लेंथेनोइड सीरीज में क्या था आपकी 4f ऑर्बिटल फिल हो रहा था और एक्टेनोइड सीरीज में क्या है आपका 5f ऑर्बिटल फिल होगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसका नाम रखा है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो जो इसमें एंडिंग है हमारी आइड वर्ड वो एक्टेनोइड्स के लिए क्या है अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो आइड वर्ड है वो क्या है हम नेगेटिव आयंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, उनके लिए क्या है हम आइड वर्ड यूज करते हैं। तो ये आइड वर्ड हमारे एक्टेनॉइड्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो एक्टेनॉइड्स को क्या है एक्टिनोन्स भी बोला जाता है। बट जो इसमें ऑन वर्ड है ये भी क्या है अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ऑन वर्ड क्या है नॉन मेटल्स के लिए, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन्स, इनके लिए यूज किया जाता है। सो IUPAC ने क्या है एक न्यू नेम रेकमेंड किया है हमारे एक्टेनॉइड्स के लिए, जो कि क्या है एक्टेनॉइड्स। इनको हम एक्टेनाइड्स ना बोल के एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, जो इनके लिए क्या है अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो 1940 से पहले सिर्फ जो नेचुरली अकरिंग एक्टेनॉइड्स थे वो क्या थे आपके थोरियम, प्लूटोनियम एंड प्रोटेक्टिनियम। बाकी के जो भी एलिमेंट्स थे उनको क्या है आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर बम्बारमेंट फॉर्म किया जाता था। तो इनको क्या है हम मैन मेड एलिमेंट्स भी बोलते थे, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स क्या है आर्टिफिशियली न्यूक्लियर बम्बारमेंट से प्रिपेयर किए हैं उनको क्या है हम मैन मेड एलिमेंट्स बोलते थे। दीज मैन मेड एलिमेंट्स हैव एटॉमिक नंबर हायर देन यूरेनियम 92। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपके मैन मेड एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर हायर देन यूरेनियम 92 है उनको क्या है हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके एक्टेनॉइड्स हैं वो मोस्टली क्या है उनका नेचर किस तरह का है रेडियो एक्टिव नेचर है। तो इनका रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से इनकी जो आइसोलेशन है, इनकी जो करेक्टराइजेशन है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इनकी आइसोलेशन और करेक्टराइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, ठीक है। सो देयर स्टडी पॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो इनकी आइसोलेशन और करेक्टराइजेशन में डिफ़िकल्टी की वजह से इनकी जो स्टडी है उसको करना क्या है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो क्या है फेस करते हैं हम इनकी स्टडी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिके प्रोसेस द एमिटेड पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक विच ब्रेक द बॉन्ड्स एंड रप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होती है जब ये क्या है इनका रेडियो एक्टिव नेचर है। रेडियो एक्टिव नेचर है तो इनमें से क्या है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एमिट होते रहते हैं, ये क्या है पड़े पड़े डिके होते रहते हैं, ठीक है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है उनकी कुछ ना कुछ हाफ लाइफ होती है, वो क्या है रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। तो जो इनका डिके प्रोसेस है उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि वो क्या है बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको रप्चर कर देते हैं। सो द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय एमिटेड पार्टिकल इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सिमिलर टू अ कॉन्टिन्यूस सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। जो एमिटेड पार्टिकल्स हैं जो क्या है इनके बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से वो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है। सो इस सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस की वजह से इनमें जो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस है उसको बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनमें क्या है कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट हो रही है, इनमें क्या है सेल्फ रिडक्शन हो रही है। सेल्फ रिडक्शन हो रही है मतलब इनका क्या है
एटॉमिक नंबर क्या इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है वो बताना हमारे लिए मुश्किल है। द एनर्जी गिवन आउट अपीयर लार्जली एज हीट इन द सैंपल। तो इनमें जो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है, जो डिके प्रोसेस है, उसमें क्या है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो कि क्या है, हीट की फॉर्म में एमिट होती है। ठीक है, और क्या है, तो जो इनका रेडियो एक्टिव नेचर है उनकी वजह से क्या है, दो और सीरियस ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करते हैं। वो क्या है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर it is necessary to employ elaborate radiation shielding and therefore in many cases operation must be carried out by रिमोट कंट्रोल। तो इनका रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इनके अराउंड क्या है, एक रेडिएशन शील्डिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर इस पर हम क्या है कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, एक शील्डेड कंडीशन में करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो इससे क्या है बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं। तो इनके जो भी प्रोसेस है वो क्या है, मोस्टली रिमोट कंट्रोल की हेल्प से करवाए जाते हैं। The heavier elements are produced only in very small amount, therefore it is very difficult to isolate and characterize these elements। तो जो हैवी एलिमेंट है लाइक मेंडलीवियम है वो क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, मतलब पूरे ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंस के ड्यूरिंग क्या है 1 से 3 एटम ही मेंडलीवियम के प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए इनको आइसोलेट करना और इनको करेक्टराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ये तो क्या था, हमने डिस्कस किया था कि एक्टिनोइड्स की स्टडी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें क्या है फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इनके रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से क्या है, इनको स्टडी करना, इनकी किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जिस्टेंस को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम क्या है इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक्टिनोइड्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं नोबल गैस रेडॉन की। तो रेडॉन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54, देन 6s2 4f14 5d10 एंड 6p6। ठीक है, तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, रेडॉन की। After radon, the 7s and 7p orbitals gain stability related to 5f orbital because s and p orbitals are more penetrating than d and f orbital। तो रेडॉन के बाद क्या होगा, जो 7s और 7p ऑर्बिटल है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू 5f ऑर्बिटल के, क्योंकि s और p की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू d एंड f ऑर्बिटल के। सो इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, 7s ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, 7s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद ही क्या है 5f एंड 6d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने स्टार्ट होंगे। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉन कोर, द 5f एंड 6d इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट द 7s ऑर्बिटल। ठीक है, 7s फिल होने के बाद क्या है 5f और 6d क्या है अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और 5f एंड 6d की फिलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम एंटर द 5f शेल। ठीक है, तो वो क्या है अंदर पेनिट्रेट कर गए, तो अब क्या है 5f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे क्या है, जो नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम, वो किस में जाएंगे, 5f शेल में जाएंगे। ठीक है, तो 5f शेल में फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, रेडॉन 5f0 61 7s2। एक्टिनियम में अभी 5f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो बोथ 5f एंड 6d सबशेल पोजेसेस ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। जैसे हमने लैंथेनोइड्स में डिस्कस किया था कि लैंथेनम के बाद क्या है 5f, लैंथेनम के टाइम पे क्या है 5f और 6d, यहाँ पे क्या है लैंथेनम ने हमें कहा था कि 4f और 5d सबशेल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा या 5d में जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे ही एक्टिनियम में भी क्या है, एक्टिनियम में एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाने के बाद क्या है 5f एंड 6d सबशेल की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 5f में जाएगा या 6d में जाएगा, इसमें क्या है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑफ 5f एंड 6d सबशेल, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में एंटर आइदर ऑफ द 2 सबशेल विच रिजल्ट इन अनसर्टेनिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 5f में भी जा सकता है और 6d में भी जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज अ डाउट वेदर थोरियम कंटेन 5f इलेक्ट्रॉन और नॉट। इसलिए थोरियम की क्या है 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी जाती हैं। देखो, थोरियम 5f0 6d
एंड 7s और 5f 60 एंड 7s। तो यहाँ पे क्या है, थोरियम के अंदर 60, तो यहाँ पे थोरियम 5f0 62 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है थोरियम की, या 5f1 61 एंड 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है थोरियम की। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थोरियम की हो सकती है। तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टेनॉइड्स की, वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले क्या है, नोबल गैस कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडॉन। रेडॉन के बाद क्या है, 5f1 to 14 एंड 60 0 to 1 एंड देन 7s2। ठीक है, 7s कंप्लीटली फिल्ड होगा। डी में क्या है, कई बार 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5f में क्या है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके एक्टेनॉइड्स में। तो ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एक्टेनॉइड्स की। अब हम देखते हैं कि हमारे जितने भी एक्टेनॉइड्स हैं उनकी प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी। एटॉमिक नंबर 89 to 103 हम सभी एक्टेनॉइड्स की प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो ये है हमारे एक्टेनॉइड्स की सीरीज़। ठीक है, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरेंशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर रहेगा फ्रॉम 89, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 2 एंड 3। सिंबल रहेंगे एक्टिनियम के, एक्टिनियम को क्या है हम AC से रिप्रेजेंट करेंगे, थोरियम को हम TH से, प्रोटेक्टिनियम को हम PA से, यूरेनियम को हम U से, नेपट्यूनियम को हम क्या है NP से, प्लूटोनियम को हम PU से, एमेरेंशियम को हम AM से, क्यूरियम को हम CM से, बर्केलियम को हम BK से, कैलिफोर्नियम को हम CF से, आइंस्टाइनियम को हम ES से, फर्मियम को हम FM से, मेंडलीवियम को हम MD से, नोबेलियम को हम NO से एंड लॉरेंशियम को हम क्या है LR से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि किस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, एक्टिनियम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है 5f0 रहेगा, 61 एंड 7s2 होगा। थोरियम की बात करें तो इसमें क्या है 5f0 भी हो सकता है और 5f1 भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि थोरियम के लिए क्या है 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम क्या है थोरियम को 5f1 लेकर चल रहे हैं, 61 एंड 7s2, देन 5f2 61 एंड 7s2, देन 5f3 61 एंड 7s2, देन 5f4 61 एंड 7s2, देन 5f5 61 एंड 7s2। यहाँ पे क्या है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, यहाँ पे 5f6 ना होके 5f7 हो जाएगा। रीज़न हम सबको पता है। ठीक है, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल आ गया है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या है 5f7 60 0 एंड 7s2 एग्जिस्ट करता है। अगेन 5f7 61 एंड 7s2। उसके बाद क्या है आपका 5f8 ना होके क्या होगा 5f9 60 0 7s2, देन 5f10 60 0 7s2, then 5f11 60 0 7s2, 5f12 60 0 7s2, 5f13 60 0 7s2, 5f14 60 0 7s2 एंड 5f14 61 एंड 7s2। तो ये जर्नल ये क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे सभी एक्टेनॉइड्स की। ठीक है, सभी एक्टेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की। अब बात आती है कि इनको हम याद कैसे रखें। तो हमारे पास क्या है एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से क्या है हम इनको याद रखेंगे, क्योंकि एक्टेनॉइड्स के नाम बहुत हैवी से बहुत बड़े बड़े से हैं। ठीक है, तो इनके नाम को याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हमें इन सब के सिंबल्स पता होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो इनके सिंबल्स की हेल्प से हमने क्या है एक ट्रिक बनाई है जिसकी हेल्प से हम क्या है इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है हमारे पास, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो इस ट्रिक की हेल्प से हम क्या है एक्टेनॉइड सीरीज़ को याद रखेंगे। तो ऐसे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा एक्टिनियम, थोड़े रिप्रेजेंट करेगा थोरियम को, पहलवान क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्रोटेक्टिनियम को, उनसे यूरेनियम, निपटेंगे नेपच्यूनियम, पुराने प्लूटोनियम। ठीक है, आम से एमेरेंशियम, कम से क्यूरियम, बिकेंगे से बर्केलियम,
कैफ़े में कैलिफोर्नियम, ऐसे आइंस्टेंटिनियम, फरमाओ फर्मियम, मैडम मेंडलीवियम, नाश्ता नोबेलियम, लाओ लोरेंशियम। ठीक है, तो इस ट्रिक की हेल्प से क्या है, हम हमारे एक्टेनोइड्स को याद रखते हैं, हमारी एक्टेनोइड सीरीज़ को हम क्या है इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे हमारे जो एक्टेनोइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया। अब हम क्या है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है आयनिक रेडियाई एंड एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने क्या था लेंथेनोइड्स में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम एक्टेनोइड सीरीज़ में एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइक लेंथेनोइड्स एक्टेनोइड शो एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, size of atom or ions of actinoids decreases regularly along the series with the increase in atomic number from actinium to lawrencium। जैसे हमने एक्टेनोइड्स में डिस्कस किया था कि अलोंग द पीरियड जाने में हमारे क्या हो रहा था, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी रेगुलरली। वैसे ही क्या है हमारे एक्टेनोइड्स में भी क्या है सेम ट्रेंड फॉलो होगा। एक्टेनोइड्स में भी क्या है अलोंग द सीरीज़ जाने पे अलोंग द पीरियड जाने पे आपकी आयनिक और एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और हमने लेंथेनोइड्स में पढ़ा था कि ये डिक्रीज़ क्या है, एक स्टेडी डिक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ तो होगा बट डिक्रीज़ क्या है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई थी उनके बीच का डिफरेंस था वो क्या था, बहुत कम था। सो दिस स्टेडी डिक्रीज़ इन द आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह से हमने लेंथेनोइड्स के स्टेडी डिक्रीज को लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था, इसी तरह से एक्टेनोइड्स में जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में जो स्टेडी डिक्रीज हो रहा है अलोंग द सीरीज उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। और जो रीज़न था एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का वो सेम है जो हमने लेंथेनोइड्स में डिस्कस किया था। सो द एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द इनपरफेक्ट शील्डिंग ऑफ 1,5f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल। क्या होगा, इनपरफेक्ट शील्डिंग ऑफ 1,5f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। जैसे हमने एक्टेनोइड्स में डिस्कस किया था कि स्टेडी डिक्रीज का रीज़न क्या है, जो 5f इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इन एक दूसरे को कम्प्लीटली शील्ड नहीं कर पा रहे। हमें पता है कि जो हमारा f सबशेल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, f का शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो 5f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को क्या है कम्प्लीटली शील्ड नहीं कर पाते, एक दूसरे को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, एज वी मूव अलोंग द सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड द नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एट ईच स्टेप। Due to imperfect shielding of the 5f orbital, the effective nuclear charge increases which result in the contraction of the size। ठीक है, तो साइज क्या होगा, अलोंग द सीरीज जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट जो 5f इलेक्ट्रॉन है वो क्या है एक दूसरे को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को क्या है इनपरफेक्टली शील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइज क्या है डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसा होगा, एक स्टेडी डिक्रीज होगा। इसी को हम क्या है एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये तो बात थी एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो एक्टेनोइड्स क्या हैं, +2 +3 +4 +5 +6 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द मोस्ट कॉमन। जैसे लेंथेनोइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन थी, वैसे ही एक्टेनोइड्स में भी क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर एक्टेनोइड्स। अब ये कॉमन तो है बट ये क्या है हर केस में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। फर्स्ट फोर एलिमेंट थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपट्यूनियम डू नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन। तो जो पहले 4 एलिमेंट है हमारा थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपट्यूनियम, इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू यूरेनियम इज द वन इन्वॉल्विंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों एलिमेंट्स के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो इनके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगी। दस द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम आर +4 +5 एंड +6। थोरियम के वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटेक्टेनियम के 5 हैं और यूरेनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो क्या होगी, +4, 5 एंड 6 होंगी। दो नेपट्यूनियम फॉर्म +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
बट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेपट्यूनियम इज +5। नेपट्यूनियम भी क्या है, अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग है मतलब ये ऑक्सीडेशन करवा देती है और खुद की क्या हो जाती है, नेपट्यूनियम की रिडक्शन हो जाती है। तो इसके लिए जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +5 होगी। उसके बाद क्या है आपका जो प्लूटोनियम है वो क्या है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फ्रॉम +2 टू +7, बट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर प्लूटोनियम इज +4। इसी तरह से जो एमेरेंशियम है वो क्या है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है +2 से +6 तक, बट उसके लिए जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। ठीक है, फॉर ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर एमेरेंशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। एमेरेंशियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आगे जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, सारे एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करती है फ्रॉम थोरियम टू बर्केलियम। सो बर्केलियम इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट इज स्टेबल ड्यू टू F7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो बर्केलियम है वो क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली ऑक्सीडाइजिंग है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, बट बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली ये +4 में स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है, F7 कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो नोबेलियम है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि फुली फिल्ड f ऑर्बिटल है। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अक्कर फॉर द एलिमेंट्स प्रोटेक्टिनियम एंड एमेरेंशियम, and it is most stable for protactinium and neptunium. +5 ions do not occur in solution as such, but these ions exist as their oxocations such as MO2 positive between pH 2 to 4। अब जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आयन है वो क्या है, एज सच सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये ऑक्सोकैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन pH 2 एंड 4। जब हमने लैंथेनोइड्स के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो लैंथेनोइड्स हैं वो ऑक्सोकैटायन फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि लैंथेनोइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, बट एक्टेनोइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो ऑक्सोकैटायन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सोकैटायन की ही बात करते हैं कि जो +5 आयंस हैं वो क्या है, सॉल्यूशन में एज सच एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या है, ऑक्सोकैटायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो ऑक्सोकैटायंस है ये क्या है, लीनियर होंगे। ठीक है, एंड डिसप्रपोर्शनेट रैपिडली इन द सॉल्यूशन। ये क्या कर रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, हम यूरेनियम के ऑक्सोकैटायन की बात करते हैं, UO2 पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव, U4 पॉजिटिव, UO2 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो रही है। यहाँ पे जो यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, वो क्या है, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय लोअर एक्टिनोइड्स। वो कौन शो करेंगे, लोअर एक्टिनोइड्स, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरेंशियम एज फ्लोराइड्स। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है, एज अ फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है, सॉल्यूशन में एज सच नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोकैटायन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो ऑक्सोकैटायन क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो वो ऑक्सोकैटायन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। ये ऑक्सीडाइज्ड होके क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करे और रिड्यूस होके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। So +6 oxidation state is more commonly found in dioxo ions MO2 positive। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या है, ये देखा UO2 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ डाईऑक्सो आयन। ये आपके क्या है, डाईऑक्सो आयंस है। सो दिस आयन इज लीनियर एंड इज स्टेबल, इट एग्जिस्ट बोथ इन सोल्यूशन एज वेल एज इन क्रिस्टल फॉर्म। तो ये क्या है, बोथ सोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, लीनियर है, और ये क्या है, स्टेबल भी है। तो ये सोल्यूशन के अंदर और क्रिस्टल फॉर्म दोनों के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, एक्टिनोइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।